आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे, अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। और अभी मैं आटा लगा रही हूँ, साग मैंने बनने के लिए रख दिया है। और इस साग को आज मैंने चम्मच से ही घोट लिया है, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, खाना बनाने में जल्दी थी। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो हैंड ब्लेंडर से भी घोट लेती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म था तो सोचा इतने गर्म में प्लास्टिक का हैंड ब्लेंडर है ये नहीं चलाऊंगी। और गरम गरम साग को जब घोट लेते हैं चम्मच से तो जल्दी से ही काम हो जाता है। और आज मैंने सिर्फ गेहूं के आटे का आलन लगाया है, इसमें बेसन नहीं डाला है। कभी कभी दोनों चीज़ें मिक्स कर देती हूँ, लेकिन आज सिर्फ गेहूं का आटा ही डाल के और आलन लगा दिया है। मिर्च नहीं डाली है, क्योंकि मैंने बच्चों से पूछा था कि साग खा लोगे तो ठीक है, अगर नहीं खाओगे तो फिर मुझे कुछ और बनाना पड़ेगा। तो बच्चे कह रहे मम्मी अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा बहुत खा लेंगे, कोई बात नहीं बना लो। तो फिर मैंने इसमें मिर्च नहीं डाली। हम मिर्च तो मैंने इसमें पीस के रख दी हैं। जब साग बन जाएगा तो पहले अनुज के लिए थोड़ा सा निकाल दूंगी और फिर डाल दूंगी बाद में। मिर्च खाने से तो मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, एकदम से तिल मिलाने लग जाता है, इतनी गर्मी पैदा हो जाती है उसके शरीर में। तो वो तो बाद में डाल दूंगी। और इसमें मैंने जैसे गेहूं के आटे का तो आलन लगाया है, 1 गिलास इसमें लस्सी डाल दी है और लहसुन डाल दिया है और इसको पकने के लिए रख दिया है। जितनी ज़रूरत होती है उतना बाद में पानी डाल देते हैं। छोंक मैं नहीं लगाती हूँ साग में, जैसे तड़का लगा के बनाते हैं ना साग, ऐसा मेरे घर में कोई भी नहीं खाता। बिल्कुल सिंपल साग बनता है, तभी खुश होके खाते हैं। और जैसे प्याज टमाटर वगैरह डाल के इसमें तड़का लगा देते हैं, फिर उसको कोई भी नहीं खाता है। सिंपल तरीके से बनता है तो सब खा लेते हैं। तो सोचा कि चलो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ। और मेथी वाला ब्लॉग आप सबको मिल गया होगा। जिस किसी ने मेथी सुखानी हो तो इस तरीके से सुखा लेना, बहुत अच्छी आप सबकी मेथी बनेगी। और ये लेकर आए हैं अभी अनुज के लिए खादीरा रिस्ट। पहले भी पिलाई थी इसको, आराम आ गया था इससे, और आज फिर लेकर आए हैं 2 बोतल। ये ये खाली पेट पिलानी है वैसे? रोटी खाने के बाद। चल अभी रोटी खा लेगा तो बाद में दे देंगे उसको। खादीरा रिस्ट तो वैसे ऐसी होती है, इसको कोई भी पी ले, खून की सफाई होती है इससे, अच्छी होती है तो पी लेनी चाहिए। चलो ये भी पिला कर देख लेते हैं। और आज ये गए थे एक और डॉक्टर जो यहाँ पर आते हैं दिल्ली से, तो जाके पता किया कि वो तो जब से लॉकडाउन हुआ था उसके बाद ये आए नहीं है। नहीं तो एक ने बताया था कि दिल्ली से डॉक्टर आते हैं, वहाँ जाके पता कर लो, उनसे दिखा लेना एक बार। लेकिन वहाँ गए पूछा तो उन्होंने बताया कि जब लॉकडाउन हुआ था ना उसके बाद वो आए ही नहीं है। अब फिर देखेंगे कहीं और दिखा कर लाएंगे, इसकी समस्या ठीक ही नहीं होती है। और इधर मेरा साग भी बनने वाला है और आटा भी लग गया है। तो फ्रेंड से खाना बन गया है, आप सब भी आ जाइए। बहुत ही यम्मी सा साग बना है और साथ में ताज़ी लस्सी है, ताज़ा मक्खन है, गर्मा गर्म रोटी मैंने बना दी है। तो सुबह का खाना हमारे साथ खा लीजिए। सासू माँ की थाली लग गई है तो अभी उनको दे आती हूँ, और गैस का फ्लेम कम कर देती हूँ, नहीं तो ये वाली रोटी नीचे से ज़्यादा सिक जाएगी। तो फ्रेंड्स 2:45 बज गए हैं और अब मैंने सारे 19 स्वेटर वगैरह निकाल के रख लिए हैं। अब मैं इनको पैक करूँगी। और इनको भी मैं देखिए इस तरह से, ये मैंने खुद से सिले हुए बैग हैं, ये काफ़ी बड़े बड़े बैग मैंने बना के रखे हुए हैं और इनमें मैं इनको भर के रख देती हूँ। और जब स्वेटर वगैरह पैक करके रखती हूँ तो इनमें मैं नीम की पत्तियाँ रखती हूँ। जो फरनैल की गोली आती हैं वो मैं कपड़ों में नहीं रखती हूँ, क्योंकि फरनैल की गोलियों की जो स्मेल होती है ना वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है, मेरे सिर में दर्द हो जाता है उनसे।
और नीम की पत्तियों से हमारे जो ऊनी कपड़े होते हैं वो ख़राब नहीं होते हैं, उनमें कीड़ा नहीं लगता है। क्योंकि ऊनी जो कपड़े होते हैं अब हम इनको रखेंगे, आगे नवंबर में जाकर इनको निकालेंगे, तो अगर ऐसे ही रख देते हैं तो कपड़े में एक कीड़ा होता है जो कि दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन स्वेटर के रोए को बिल्कुल खा जाता है। या तो फरनैल की गोलियां डाल के रखना पड़ता है, या फिर नीम की पत्तियां डाल दो, सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। नीम एकदम से नेचुरल होता है, ना तो कीड़ा लगता है ना ही कोई स्मेल आती है, उल्टा कपड़ों में कुछ ना कुछ खुशबू आएगी, स्मेल नहीं आएगी। तो अभी ये देखिए, ये बैग मैंने खुद से सिले हुए हैं, काफ़ी टाइम पहले सिले थे, लगभग इनको सिले हुए भी 13 से 14 साल हो गए हैं, तब मैंने ये बैग सिले थे। और इनमें मैं सर्दियों के कपड़े भर के रख दूँगी, अब सबके अलग अलग डाल के रखूँगी। एक ये है काफ़ी बड़ा, और एक ये है, और एक ये वाला ले लिया है, क्योंकि जो अभी मैंने नए स्वेटर बनाए हैं उनको मैं इसमें डाल दूँगी। क्योंकि जो पहले वाले हैं वो तो हैं ही हैं, इस सर्दी में कुछ न्यू भी बनाए हैं तो वो ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इनमें वो नहीं आएंगे। इस वजह से मैंने ये वाला बैग भी ले लिया है इस साल के लिए, कि जो नए स्वेटर बनाए हैं उनमें अभी नीम की पत्तियां रख के और इनमें पैक कर दूंगी। और देखिए, एक होता है जैसे ये वाले स्वेटर हैं, अगर हम इनको ऐसे ही सीधे कपड़े की तय लगा के और उसको रख देते हैं, और अभी तो मार्च का महीना है, फिर नवंबर में जाकर इनको निकालेंगे, इतने लंबे टाइम तक जब ये तय में लगते हैं और फिर कपड़ों की एक बड़ी सी तय बन जाती है, फिर ये भी नहीं होता है कि ये एक तरफ रखा है, कुछ ना कुछ सामान इनके ऊपर भी रखना होता है, तो वजन करके और इनकी तय जम जाती। जब इनको पहनने के लिए निकालते हैं तो ऐसी एक सीधी लाइन मिलती है जो धोकर ही पहनने का मन करता है, यूं का यूं नहीं मन करता है। लेकिन मैं इसके लिए क्या उपाय करती हूँ आप सबके साथ आज शेयर कर देती हूँ, कि बस निकालो और पहन लो। क्योंकि अभी इजी में वॉश कर दिए हैं, अच्छे से धूप लगवा दी है, नीम की पत्तियाँ इनमें रख देंगे तो फिर निकाल के अपना पहनना ही होता है। इनको उल्टा कर लेते हैं, उल्टा करके मैं इनकी तय बना के रखती हूँ। फिर इसमें जो लाइनें पड़ती हैं वो बाहर की तरफ खड़ी खड़ी नहीं बनती हैं, कपड़ों में बिल्कुल जो एकदम खड़ी लाइन बन जाती है वो नहीं बनती है। इसीलिए मैं जितने भी स्वेटर वगैरह होते हैं इनको पहले उल्टा कर लेती हूँ। और फिर इनकी जो है इस तरह से, कैमरा थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा ताकि आप सबको दिख जाए, शायद यहाँ से दिख जाएगा, हाँ मैं थोड़ा सा इधर से रख लेती हूँ। और ऐसी जैसे तय लगाई है, और ये जो नीम की पत्तियां हैं ये मैंने परसों मंगवाई थी, ये टहनी तो सूख चुकी हैं, क्योंकि इनको मैंने धूप में रख दिया था। पत्तियां बिल्कुल हरी दिख रही हैं लेकिन सूख चुकी हैं, और बिल्कुल कड़क सूखने में तो शायद 1-2 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन लगभग सूख गई हैं। और इस तरह से हम पत्तियां तोड़ेंगे 1-1, 2-2, और अपने कपड़ों में रख देंगे इनको। ऐसे बहुत ही अच्छे रहते हैं, कपड़े खराब नहीं होते हैं बिल्कुल भी। और मैं इसमें 2 से 3 पत्ती एक स्वेटर के बीच में रख देती हूँ। आपका मन करे यहाँ अंदर की तरफ भी आप रख सकते हैं इन पत्तियों को तोड़ के, और उल्टा कपड़ा करके इसकी ऐसे मैं तय लगा लेती हूँ। और अब इनको मैं इन बैग के अंदर सेट कर दूंगी, क्योंकि जब हम अलग अलग कपड़े पैक करके रख देते हैं और जब सर्दी आती है तो निकालते टाइम बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि ये वाला कहाँ ढूंढूं, ये वाला कहाँ ढूंढूं। बिल्कुल पता होता है कि इस वाले बैग में ये वाले कपड़े सेट किए हैं, इस वाले बैग में ये वाले कपड़े सेट किए हैं। जिनकी ज़रूरत होती है वो आसानी से निकल जाते हैं। और जैसे होते हैं हल्के फुल्के वाले कपड़े होते हैं, जब थोड़ी थोड़ी ठंड शुरू होती है तो सबसे पहले उन्हीं को निकालना पड़ता है, तो उनको मैं सबसे अलग बैग में डाल के और सबसे ऊपर रख देती हूँ। जिनको ये लगता है कि ये ज़्यादा मोटे कपड़े हैं, थोड़ी सी और ज़्यादा ठंड बढ़ेगी तब इनको निकालना पड़ेगा, तब मैं उनको थोड़ा सा नीचे रख देती हूँ। और इसी तरह से करके अब एक एक स्वेटर्स को उल्टा करूँगी और इनमें नीम की पत्तियाँ रखूँगी और इनको पैक कर दूँगी। ये काफ़ी बड़ा काम होता है, रखने का भी और निकालने का भी। लेकिन ये भी है कि सर्दी चली गई है, अलमारी में अभी और गर्मियों के कपड़े सेट करने होते हैं, और भी बहुत सारा सामान होता है। कम से कम ये निकलेंगे तो जगह बनेगी और ये बेड में जाके पैक हो जाएंगे। रजाइयाँ मैंने रख दी थी क्योंकि कई दिन से बाहर रखी थी और नीम की पत्तियाँ नहीं आई थी, इस वजह से मेरे ये वाले स्वेटर रखे नहीं गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो रजाइयों को तो धूप लगवा दी है, रजाइयों के जो कवर थे वो सब धुल गए थे, तो फिर मैंने उनको परसों रख दिया था कि चलो ये वाला काम तो कर ही देती हूँ।
अब इसी तरह से सारे स्वेटर उल्टे करती जाऊंगी और इनमें नीम की पत्तियां रखती जाऊंगी और इनकी पैकिंग कर दूंगी। इतनी अच्छी स्मेल होती है ना जब हम इनको निकालते हैं, खुशबू होती है, बहुत अच्छा मतलब लगता है। और फरनैल की गोलियों से तो कपड़ों को निकालो, खुद को बिल्कुल पता नहीं कैसा होता है, बहुत अजीब लगता है। तो मैं बेड में भी नहीं उनको रखती हूँ, वो मेरी तो सिर दर्द करने का होता है वो सब सामान, इसलिए मैं वो यूज नहीं करती हूँ। और नीम की पत्तियाँ नेचुरल होती हैं। गेहूँ जब हम रखते हैं स्टोर करके, गेहूँ में भी कीड़ा लग जाता है। अगर हम जो टंकी वगैरह होती है उसमें भी नीचे नीम की पत्तियां बिछा दें, ऊपर गेहूं डाल दें, और बीच में भी थोड़ी बहुत नीम की पत्तियां उसमें डाल दें और फिर गेहूं डाल दें, और सबसे ऊपर भी नीम की पत्तियां डाल देते हैं तो गेहूं में भी कीड़ा नहीं लगता है। नीम कीड़ा रोधक होता है, ये लगा लीजिए कि नीम बहुत काम की चीज़ होती है, इसीलिए हमें नीम की पत्तियों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। नीम की जो टहनी होती है इस तरह की, वो दातुन करने के काम आ जाती है, दांतों में भी कीड़ा नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स सारे कपड़े पैक करके अभी रख देती हूँ और आज इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देती हूँ। मेरी कुछ सब्सक्राइबर्स ने कमेंट्स किया था कि आप जब कपड़े पैक करके रखो तो एक बार वीडियो में ज़रूर दिखाना और बता देना कि किस तरीके से रखते हो। तो फ्रेंड्स मैं तो इसी तरीके से रखती हूँ, आप कैसे करते हो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में तो इतना ही, क्योंकि नहीं तो वीडियो फिर और बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।